हेलो गाइस, आई एम बैक विद द न्यू कॉन्सेप्ट लैकोपेरॉन। बाबू आपको पता होगा कि मॉलिक्यूलर चैप्टर बहुत टफ होता है, सबको लगता है, लेकिन मुझसे साथ पढ़े नहीं हो तुम। तो बाबू मॉलिक्यूलर का एक सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसका नाम है लैकोपेरॉन, तो आपके सामने है। विद इन 3 to 4 मिनट में ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ना बैठा दिया तो मेरा नाम नहीं एडी सर। चलिए देखिए लैकोपेरॉन। सबसे पहले ओपेरॉन का मतलब समझिए। ओपेरॉन का मतलब होता है कि जब एक क्लासरूम में एक टीचर पोडियम पे खड़ा है और कम से कम 100 बच्चे कम से कम बैठे हुए हैं और बाबू जो टीचर कह रहा है उसको बच्चे मान रहे हैं, यानी कि इस सिस्टम को बोलते हैं ओपेरॉन। When one gene controls so many genes, क्या? यस, जब one gene controls so many gene, this system, this setup is known as operon। और अगर यही कांड हम लैक्टोज के साथ करते हैं इकोलाई के अंदर, उसके मैकेनिज्म में किस तरह से लैक्टोज टूट रहा है, क्या एंजाइम्स चाहिए, कब जीन बंद हो रही है, कब जीन ऑफ हो रही है, इसी को बोलते हैं लैकोपेरॉन। आई थिंक यू गॉट इट। तो लैकोपेरॉन सामने है आपके, ध्यान से देखेंगे, यहां पे लिखा है मैंने when one component, okay, when one component contain नहीं control many other component, इसे कहते हैं ओपेरॉन। और अगर इन लैकोपेरॉन रेगुलेटरी जीन, ध्यान से देखेंगे, कोई भी अगर एक बड़ा सा डीएनए है उसमें 2 जीन हो सकते हैं। कितने जीन? 2 जीन। पहला होता है रेगुलेटरी जीन, दूसरा होता है बड़ा सा स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटरी जीन कहता है कब तुमको काम करना है, कब तुमको नहीं करना है। तो जैसे हमारी रेगुलेटरी बॉडी है ना, इस समय मान लो भाजपा गवर्नमेंट किसका है? भाजपा का। तो वो इस समय रेगुलेटरी बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, वो जो कहती है वैसा ही होता है। तो उसी तरह से बाबू किसी भी जीन में देखिए ध्यान से, एक बड़ा सा डीएनए है, जीन है, एक पॉलीसिस्टोनिक जीन है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कई सारे सिस्ट्रॉन है जो अलग अलग प्रोटीन बनाने वाले हैं, अलग अलग आरएनए बनाने वाले हैं। तो हम कहेंगे ये वाला पार्ट जो होगा इसे बोलेंगे रेगुलेटरी। इसका अपना प्रमोटर होगा, ये अपना प्रोमोटर दूसरे का है तो पक्का स्ट्रक्चरल होगा। तो ध्यान से देखना। और आई यहां पे होता है रेगुलेटरी। तो हम कहेंगे रेगुलेटरी जीन कुछ बना रहा है, प्रोटीन आरएनए बनाएगा, ये आरएनए प्रोटीन बनाएगा और ये प्रोटीन बताएगा कि इस गधे को क्या क्या करना है, इस स्ट्रक्चरल जीन को क्या करना है, तुमको ऑफ रहना है कि ऑन रहना है। चलिए बेसिक समझते हैं। ई कोलाई, बाबू कौन कोलाई? ई कोलाई क्या करता है? लैक्टोज खाता है। ई कोलाई क्या खाता है? इकोलाई क्या खाता है? रिकॉर्ड हो रहा ना? यस, ठीक रहा हूं बाबू अभी। इकोलाई क्या खाता है? इकोलाई लैक्टोज खाता है एज ए न्यूट्रिशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लैक्टोज खाता है लेकिन लैक्टोज पचा नहीं पाता। लैक्टोज को तोड़ना है इसको, और तोड़ने के लिए 2 पार्ट में तोड़ने के लिए ये बाबू इसको लगेगा एक एंजाइम जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बोलो मेरे साथ, क्या नाम है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? ये देखो ध्यान से, क्या करता है देखो। जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज में टूटता है और साथ ही गैलेक्टोज में टूटता है। और बाबू इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए जेकर नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बाबू कहते हैं कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, प्रोटीन है, उसके लिए कोई ना कोई जीन होगा ना। इसके लिए जो जीन है यहाँ पे होता है लैक्टेड। अभी बात करते हैं, भूला जाओ। देखो ध्यान से, बेसिक हम पढ़ रहे हैं, यानी कि लैक्टोज अगर मीडियम में प्रेजेंट है और लैक्टोज में तुमने इकोलाई को डाल दिया तो बाबू तुरंत वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। यानी कहेंगे उसके अंदर जो जीन है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाली वो चालू हो जाएगी, जीन ऑन हो जाएगी। इसी को बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन। ओके, इकोलाई। और साथ में 2 और एंजाइम बनते हैं, परमिएज और ट्रांसएस्टाइलेज। अब ध्यान से देखें, परमिएज और ट्रांसएस्टाइलेज का अपना अपना रोल है, आगे देखेंगे। ध्यान से देखना बाबू, ध्यान से। तो ये जीन है जो बनाएगा क्या? जो बनाएगा क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मान लेते हैं ये बाबू 2 पार्ट होता है जीन में, एक होता है रेगुलेटरी और बाकी होता है क्या? स्ट्रक्चरल। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन है, एक जेड जीन, वाई जीन, ए जीन। इसे लैकोपेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैकोपेरॉन। रेगुलेटरी जीन ने बनाया बड़ा सा आरएनए, सांप जैसा आपकी तरह आरएनए बन गया। अब बाबू यहाँ पे मिला प्रोटीन, क्या मिला? आरएनए। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ ना, फिर ट्रांसलेशन हुआ, आरएनए बन गया, प्रोटीन बन गया। इसको हम बोलेंगे रिप्रेशर प्रोटीन। क्यों बाबू? क्योंकि दूसरे को प्रेस कर देगा, कहेगा तुम बंद हो जाओ। देखो क्या करेगा ये रिप्रेशर, क्या करेगा? जब लैक्टोज नहीं है मीडियम में, तो क्यों ही जीन ऑन रहेगा? क्योंकि लैक्टोज रहता तब बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत पड़ती। जब लैक्टोज नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत नहीं है। अब ये रिप्रेशर जाएगा ऑपरेटर के पास। ध्यान से देखना, प्रमोटर के पास एक ऑपरेटर होता है जहां पर रिप्रेशर जाके बाइंड कर लेगा। और जब ऑपरेटर के पास रिप्रेशर बाइंड कर लिया, ध्यान से सुनना, अगर ऑपरेटर के पास रिप्रेशर बाइंड कर लिया तो आरएनए पॉलीमरेज जो कि ट्रांसक्रिप्शन करवाता है वो प्रमोटर के पास बाइंड नहीं कर पाएगा। और हम कहेंगे कि जब लैक्टोज नहीं है मीडियम में तो सिंथेसिस की जरूरत ही नहीं है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की, तो रिप्रेशर बाइंड कर लेगा ऑपरेटर से, सो दैट आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा प्रमोटर से। तो हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा, जीन वहां ऑफ हो जाएगी। जीन क्या हो जाएगी बाबू? जीन ऑफ हो जाएगी। ध्यान से देखना, केस 2 आता है लैक्टोज अगर लैक्टोज है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की भी जरूरत होगी। अगर लैक्टोज है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत होगी। तो हम कहेंगे क्या होगा? अगर लैक्टोज है, ध्यान से देखो क्या हो गया, ये कैसे हो गया? ओह नो,
ठीक है, हो गया। अब देखें, हम कहेंगे अगर 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 लैक्टोज है तो क्या करेगा लैक्टोजवा? लैक्टोज कहेगा, पकड़ के चाप देगा किसको? रिप्रेसरवा को। कहेगा हे रिप्रेसर, तुम ऑपरेटर के पास नहीं, आज तुम मेरे साथ समय बिताओगे। और लैक्टोज जब इनको पकड़ के बैठा दिया तो हम कहेंगे लैक्टोजवा क्या हो गया? इनएक्टिव। और लैक्टोज जब इनएक्टिव हो गया, यानी लैक्टोज किसके पास नहीं जाएगा? लैक्टोज ऑपरेटर के पास नहीं जाएगा, तो प्रमोटर के पास कौन आ जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। और जैसे ही प्रमोटर के पास आरएनए पॉलीमरेज आया, यहां पे 3 जीन बैठे थे, 3 जिन थे बाबू, जेड वाई ए, बाबू जिन थे 3, जेड वाई ए। जे बना देगा क्या? जो जेड होगा तुरंत बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो वाई होगा बना देगा परमीएज, और जो ए वाला जीन है वो बनाएगा ट्रांसएस्टाइलेज। कहेंगे लैक्टोज प्रेजेंट, लैक्टोज बाइंड टू रिप्रेसर। लैक्टोज क्या कर देगा? रिप्रेसर कर दे, रिप्रेसर से बाइंड, इसीलिए इसको करते हैं इंड्यूसर। मामला को इंड्यूस कर दिया, मामला को चालू कर दिया, तो लैक्टोज को कहते हैं इंड्यूसर। दूसरी बात, रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर। जब रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाएगा ऑपरेटर के पास, क्योंकि इसको पकड़ कौन रखा है? लैक्टोज ने, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा प्रमोटर से, और ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा, और कहेंगे सारे जीन बन जाएंगे। तो याद रखना, एक ट्रिक याद रखेंगे बाबू, जेड वाई ए, मतलब जोया याद रख लो, जोया जोया जोया, जेड वाई ए, तो बीपीटी, यानी कि जेड जीन जो होगा लैक जेड कहते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, वो वाई कहते हैं, वाई जीन क्या बनाएगा? परमीएज। ए जीन क्या बनाएगा? ट्रांसएस्टाइलेज। एक और बात यहां लिखा है मैंने धीरे से, एलोलैक्टोज, यानी कहता है लैक्टोज के अलावा कौन आ जाए कि जीन ऑन हो जाएगा, तो बस एक ही है, एलोलैक्टेज। तो एलोलैक्टोज एकदम सेम टू सेम उसी के जैसा होता है, बस थोड़ा सा उसमें स्ट्रक्चरल पोजिशनल चेंज, आइसोमर टाइप का होता है। तो हम कहेंगे कि अगर ग्लूकोज के मीडियम में रखोगे नहीं काम करेगा, गैलेक्टोज के मीडियम में रखोगे नहीं जीन ऑन होगा, जब तक किसमें नहीं रखोगे तुमको सीधे सीधे लैक्टोज में रखना होगा। कुछ और बातें याद रखेंगे बाबू, इसे हम कहते हैं लैकोपेरॉन। और क्वेश्चन पूछता है अगर जेड जीन में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? कह देना बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। कहे वाई जीन में तो कह देना परमीएज नहीं बनेगा। ए जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो ट्रांसएस्टाइलेज नहीं बनेगा। परमीएज का बाबू आप लोग जान लीजिए, जो इंफॉर्मेशन है कि परमीएज क्या करता है, जब किसी मीडियम में हम रखते हैं ई कोलाई को, तो वो बताता है कि वो परमिशन देता है कि लैक्टोज को अंदर लेना है कि नहीं। एक बात और याद रखना, एक दिमाग में बात आएगी कि सर जब तक जीन ऑन नहीं होगा तो परमेज नहीं बनेगा, और जीन ऑन तब होगा जब लैक्टोज अंदर जाएगा, तो लैक्टोज अंदर कैसे जाता होगा? तो कह देना अरे सर एनसीईआरटी लिखती है कि लैक्टोज परमेज थोड़ा सा ना हमेशा प्रेजेंट रहता है, जो परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आपके सामने रहा ये 5 मिनट का कॉन्सेप्ट जिसका नाम है लैकोपेरॉन। कमेंट में बताना कि नेक्स्ट किस पे वीडियो चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं। कैमरा बंद करें।